आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिविजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों, प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या। लेकिन उससे पूर्व देखेंगे आज का प्यारा सा सकारात्मक विचार। और आज का विचार है कि लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। गुरु और पिता को छोड़ करके अक्सर जीवन में आपको आपके बहुत सारे शुभचिंतक होते हैं। वे आपकी तरक्की भी देखना चाहते हैं, लेकिन कभी भी आपकी ऐसी तरक्की नहीं देखना चाहते कि आप उनसे बेहतर हो। तो साथियों, इसी प्यारे कोट्स के साथ अपनी गरिमा, अपना वजूद स्थापित करने के लिए, अपने लक्ष्य के लिए प्रति आपको होना होगा आशावान और धैर्यवान के साथ साथ कर्मनिष्ठ। तो अपनी कर्मनिष्ठा से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50 को। और देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। वाणी का क्षीर सागर निबंध के निबंधकार कौन है? वाणी का क्षीर सागर निबंध किसके द्वारा लिखा गया निबंध है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने चयनित कर लिया है कुबेरनाथ राय जी को। तो बिल्कुल सही जवाब 1998 ईस्वी का प्रकाशित यह निबंध है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न, अशोक की आत्मकथा से मुक्त की पीड़ा गे की किस गीत नाट्य में वर्णित है? अशोक की आत्मकथा से मुक्त की पीड़ा अज्ञेय के किस गीत नाट्य में वर्णित है? जवाब में आपने उत्तर प्रियदर्शी को चुना। तो बिल्कुल सही जवाब 1967 ईस्वी का प्रकाशन। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न कि मैथिली शरण गुप्त जी को युग कवि की संज्ञा किसने दी है? मैथिली शरण गुप्त जी को युग कवि की संज्ञा किसने दी है? जवाब में वासुदेव शरण अग्रवाल को चुना आपने। तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है कि सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उनका प्रथम काव्य है। यह कथन किसका है? जवाब में आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चुना। तो बिल्कुल सही जवाब। पांचवा प्रश्न है कि जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? जुलूस उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना। 1965 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 6। छठवां प्रश्न है कि महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर? भाषा भूषण की रचना जयदेव के चंद्रालोक के आधार पर महाराज जसवंत सिंह ने की थी। सातवां प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित हैं। यह कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित हैं, भगवती चरण वर्मा का कथन है। आठवां प्रश्न है कि दूसरा ताजमहल पत्थर गली कहानी संग्रह के लेखक कौन है? जवाब में नासिरा शर्मा को चुना आपने। तो राइट आंसर दूसरा ताजमहल 2002 ईस्वी का, वहीं पत्थर गली 1986 ईस्वी की प्रकाशित कहानी संग्रह है। नौवां प्रश्न है कि घर की बात आत्मकथा के रचनाकार कौन है? घर की बात आत्मकथा रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई 1983 ईस्वी की प्रकाशित कथा है। 10वां प्रश्न है कि ज्योतिपुंज हिमालय हिम शिखरों की छाया में यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? जवाब में विष्णु प्रभाकर को चुना आपने। तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है कि केसर कस्तूरी कहानी के कहानीकार कौन है? केसर कस्तूरी कहानी शिवमूर्ति द्वारा लिखी गई 1991 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है कि हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास माना है? जवाब में गोपाल राय को चुना आपने। तो राइट आंसर गौरी दत्त द्वारा लिखा गया 1870 ईस्वी का देवरानी की जेठानी कहानी को पहला उपन्यास मानने वाले गोपाल राय हैं। प्रश्न संख्या 13। बंदर सभा कविता के रचनाकार कौन है? बंदर सभा कविता भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई कविता है। प्रश्न संख्या 14।
14वां प्रश्न है कि कितने शहरों में कितनी बार किसकी रचना है? जवाब में आपने ममता कालिया को चुना, तो राइट आंसर है। विश्रामपुर का संत उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? विश्रामपुर का संत उपन्यास श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया 1998 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। 16वां प्रश्न है कि बुनी हुई रस्सी काव्यकृति के लिए 1972 ईस्वी में भवानी प्रसाद मिश्र जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार चुनकर के इस प्रश्न का राइट आंसर दिया आपने। प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित किसने माना है? प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 18वां प्रश्न है कि समय सरगम उपन्यास की लेखिका कौन है? समय सरगम उपन्यास कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया 2000 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न है कि कामायनी विश्व साहित्य का 8वां काव्य यह कथन किसका है? कामायनी विश्व साहित्य का 8वां काव्य यह कथन है श्याम नारायण का। 20वां प्रश्न, हमारी यात्रा यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? हमारी यात्रा यात्रा साहित्य लोचन प्रसाद पांडे द्वारा लिखा गया है। 21वां प्रश्न है कि को किते का उपाय करो कहूं है आपुने पीयू पराए, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब में मतिराम को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। 22वां प्रश्न है कि बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। 23वां प्रश्न है कि 5 रुपए की आजादी किसकी कृति है? 5 रुपए की आजादी हरिशंकर परसाई की रचना है। प्रश्न संख्या 24। 24वां प्रश्न है कि पंचवटी प्रसंग निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित करता है? जवाब में परिमल को चुना आपने, तो राइट आंसर है 1930 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 25। 25वां प्रश्न है कि कर रहा हूं आज मैं आजाद हिंदुस्तान का आवाहन, यह पंक्तियां किसकी हैं? जवाब में बच्चन को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 26। 26वां प्रश्न है कि जीप पर सवार इल्लियां किसकी हास्य व्यंग रचना है? जीप पर सवार इल्लियां शरद जोशी की हास्य व्यंग रचना है। प्रश्न संख्या 27 है कि कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? कर्पूर मंजरी का लेखक राजशेखर को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 28। 28वां प्रश्न है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण कब प्रकाशित हुआ? जवाब में 1983 ईस्वी चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 29। 29वां प्रश्न है कि तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति किस प्रकार की गद्य विधा है? तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति आत्मकथा विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 30। वांग्मय विमर्श के लेखक कौन है? वांग्मय विमर्श विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना। गुंजन काव्यकृति का रचनाकार सुमित्रानंदन पंत चुना आपने, तो राइट आंसर है 1932 ईस्वी गुंजन का प्रकाशन वर्ष। पुनर्वा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? पुनर्वा उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा 1973 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? छंद शास्त्र ग्रंथ का रचनाकार पिंगल मुनि को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। और यात्री मित्र यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? जवाब में आपने सत्यदेव परिव्राजक को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1936 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि द्विजदेव किस परंपरा के कवि हैं? द्विजदेव रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? जवाब में आपने रामस्वरूप चतुर्वेदी को चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 37। झूठ सच निबंध, देखिए यहाँ पर झूठा सच की बात नहीं हो रही है, झूठा सच उपन्यास है और वह यशपाल द्वारा लिखा गया, लेकिन झूठ सच निबंध सिया राम शरण गुप्त द्वारा 1939 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि किस कवि ने काव्यकृति पल्लव को कल्पना का विह्वल कहा है? प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब सुमित्रानंदन पंत को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 39 है कि प्रगतिशील कविता के विषय में अक्सर यह कहा जाता है कि उसमें कला पक्ष की अवहेलना की जाती है, यह कथन किसका है? जवाब में नामवर सिंह को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 40 है कि हवा में तैरते हुए यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? हवा में तैरते हुए यात्रा साहित्य राजेंद्र अवस्थी द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत है। प्रश्न संख्या 41 है कि कनक छुरी सी कामिनी काहे को कटचिनी या पंक्तियां किसकी हैं? जवाब में आलम को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 42 है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है?
जवाब में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 43, देव द्वारा लिखा गया देवचरित किसके जीवन से संबंधित काव्य है? जवाब में कृष्ण को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 44 है कि प्यू चित्तौण न आवयु सावण पहली तीज, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब में खुमाण रासो को चुना आपने, तो राइट आंसर है। दलपत विजय द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 45 है कि मन की रुचि जेती जितै तित तेती रुचि हो, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? बिहारी उत्तर चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। प्रश्न संख्या 46 है कि रामचरित प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? रामचरित प्रबंध काव्य सुरति मिश्र द्वारा लिखा गया है। अंतिम अरण्य उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? अंतिम अरण्य उपन्यास निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया 2000 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48 की तरफ कि यौवन की इस मधुशाला में प्यासों का स्थान प्रिय, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो भगवती चरण वर्मा उत्तर चुनकर के इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। प्रश्न संख्या 49 है कि वर्षांत के बाद विराम चिन्ह काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? रामेश्वर शुक्लांचल चुना जवाब में, तो बिल्कुल सही जवाब। रामेश्वर शुक्लांचल द्वारा वर्षांत के बाद 1954 ईस्वी का प्रकाशित, वहीं विराम चिन्ह 1957 ईस्वी का प्रकाशित काव्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि सूफी काव्य लखन सेन पद्मावती के रचनाकार कौन है? जवाब में दामोदर को चुना आपने, तो राइट आंसर 1459 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में ले लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।